उत्तराखंड की पावन भूमि को देव भूमि तो कहते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महादेव की तपस्थली भी है, जहां कण कण में महादेव बसते हैं। और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में महादेव के सबसे ज्यादा मंदिर व शिवालय मौजूद हैं। इन्हीं में से एक मंदिर ताड़केश्वर महादेव मंदिर भी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ताड़केश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता पार्वती को एक वृक्ष का रूप धारण कर यहाँ विराजमान होना पड़ा। ताड़केश्वर महादेव मंदिर महादेव का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता पार्वती आज भी वृक्ष के रूप में उपस्थित हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यदि व्यक्ति यहाँ अपनी मन्नत लेकर महादेव के पास आता है तो महादेव उसकी सभी इच्छाओं को जल्द ही पूरा कर देते हैं। तभी तो यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस मंदिर का नाम एक असुर के नाम पर पड़ा था, जिसे महादेव ने ही वरदान दिया था कि उसके नाम से कलयुग में महादेव की पूजा होगी। ताड़केश्वर महादेव मंदिर के आसपास लगभग 76 गांव आते हैं, जो फसल होने पर सबसे पहले फसल का एक भाग मंदिर में महादेव को अर्पित करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में सरसों का तेल और शाल के पत्तों को लाने की मनाही है, लेकिन इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता। इसके अलावा ताड़केश्वर महादेव मंदिर के कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसे स्वयं माता लक्ष्मी द्वारा खोदा गया था। इसका जल बहुत पवित्र माना जाता है। कुंड के जल से ही मंदिर में मौजूद शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राक्षस हुआ करता था। उसका नाम ताड़कासुर था, जो महादेव का भक्त था। कहते हैं कि ताड़कासुर ने महादेव से अमरता का वरदान पाने के लिए इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, जिससे महादेव प्रसन्न हुए और ताड़कासुर को दर्शन देकर उसे वरदान मांगने को कहा। तब ताड़कासुर ने महादेव से अमरता का वरदान मांग लिया, लेकिन महादेव ने उसे अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कह दिया। तब ताड़कासुर ने महादेव से वरदान मांगते हुए कहा कि भोलेनाथ, मेरी मृत्यु सिर्फ आपके पुत्र के हाथों से हो। उसने सोचा कि महादेव तो वैरागी हैं और वे न कभी विवाह करेंगे और न कभी उनका कोई पुत्र होगा और न ही कभी उसकी मृत्यु होगी। जिसके बाद ताड़कासुर ने धरती पर हाहाकार मचा दिया। क्या मनुष्य, क्या देवता, क्या संत, वह सभी को बेवजह सताने के साथ ही मारने भी लगा। तब सभी महादेव के पास गए। तब महादेव ने सबको बताया कि ताड़कासुर को केवल उनका ही पुत्र मार सकता है। तब सभी देवताओं के प्रयास से महादेव ने माता पार्वती से विवाह किया और फिर दोनों का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। फिर कार्तिकेय ने ही ताड़कासुर का वध कर सबको उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके साथ ही एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार जब कार्तिकेय ताड़कासुर का वध करने के लिए उसके पीछे गए तो ताड़कासुर अपनी मृत्यु के भय से महादेव की प्रार्थना करता है और उनसे क्षमा मांगता है। तब महादेव ताड़कासुर को क्षमा कर देते हैं। साथ ही उसे यह वरदान भी देते हैं कि कलयुग में तुम लोगों द्वारा मेरे नाम से ही पूजे जाओगे, और ऐसा ही हुआ। आज ताड़कासुर महादेव के नाम से ताड़केश्वर में पूजा जाता है। कहते हैं कि ताड़कासुर के वध के बाद महादेव और माता पार्वती ने इस स्थान पर विश्राम किया था। यहाँ पर महादेव तपती गर्मी में बैठे थे,
जब माता पार्वती ने देखा कि महादेव पर तेज धूप पड़ रही है, महादेव को धूप से बचाने और उन पर छाया करने के लिए स्वयं माता पार्वती 7 देवदार के वृक्षों का रूप धारण कर वहां प्रकट हुई। और आज भी मंदिर के पास स्थित 7 देवदार के वृक्षों को देवी पार्वती का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।